तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम HCF निकालना सीखेंगे। HCF जिसका फुल फॉर्म होता है H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हिंदी अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक। यानी महत्तम समापवर्तक हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के जितने क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, आप बिल्कुल ही आसान तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जो भी मैंने तरीका बताऊंगा उस तरीका को यूज करके। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर क्या है 20 और यहाँ पर क्या है 27। यानी आपको 20 तथा 27 का क्या निकालना है, महत्तम निकालना है यानी HCF निकालना है। तो देखिए रूल क्या होता है HCF निकालने का कि जैसे हम भाग करते हैं ना, भाग ठीक उसी तरीका से करना है। तो सबसे पहले हम 20 से भाग करेंगे 27 में। यानी 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में 27 आता है, या 27 से थोड़ा सा कम, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 20 से कम 20, 20 दूनी के 40, दो बार में तो 40 हो गया, जो कि 27 से बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमको 27 के बराबर या 27 से कम लाना है, 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 20 के ही पहाड़ा में। तो दो बार में तो 40 हो रहा है, तो 27 से ज़्यादा हो रहा है, तो हम एक बार में लेंगे यानी 20 एकम 20। तो हमको एक जो है यहाँ पे लिख देना है और 20 एकम 20 यानी इस 27 के नीचे आपको यहाँ पर 20 लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे तो देखिए, उसके बाद हम यहाँ पर जैसे भाग में घटाते हैं ना, ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी हम घटाएंगे। तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 7 में से 0 घटाएंगे ना तो आपका 7 होगा, और 2 में से 2 घटाएंगे ना तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए करना क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए और ये जो 7 शेष आया है ना, इसको आपको ऐसे घेर देना है भाग की तरह। ऐसे घेर दिया हमने। अब देखिए ऐसे घेर दिया, और जिस संख्या से हमने कटाया है ना सबसे पहले, उस संख्या को आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है, और इसको आगे बढ़ा देना है और इसको ऐसे कर देना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब 7 से भाग करेंगे 20 में, यानी 7 से डिवाइड करेंगे 20 में। तो 7 के पहाड़ा में 20 कितने बार में आएगा, अगर 20 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 20 से थोड़ा सा कम, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 7 के पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 तरीका 21। 3 बार में तो 21 हो रहा है, जो कि 20 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 20 के बराबर या 20 से कम लाना है, और 7 के ही पहाड़ा में। तो 7 दूनी के 14, दो बार में 14 होगा, जो कि 20 से थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो बार में, यानी 2 जो है यहाँ पे लिखना है, और 2 बार में कितना आ रहा है 14। तो आपको 20 के नीचे यहाँ पर आपको 14 लिख देना है। अब देखिए माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो इसमें से खर्च लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और यहाँ पे 1 बच गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए इतना काम हो गया। अब करना क्या है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है, और फिर यहाँ पर शेष आ गया ना, तो शेष आ गया तो उस शेष को ऐसे घेर देना है, और जिस संख्या से इसके पहले हमने कटाया है ना, इसको यहाँ पर लिखना है, ना कि आपको इसको लिख लेना है। यानी जस्ट इसके पहले जिस संख्या से हमने कटाया है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। लिख लिया हमने, और फिर ऐसे इसको भाग की तरह घेर देंगे, और फिर 6 से भाग करेंगे 7 में। और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब पूरी एक संख्याएं कट ना जाए। तो देखिए 6 से भाग करेंगे 7 में, तो 6 के पहाड़े में 7 कितने बार में आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी के 12, दो बार में तो 12 आ रहा है, जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। तो हमको 7 के बराबर या 7 से कम लाना है। तो 6 कम 6 यानी एक बार में हमारा 6 होगा, जो कि 7 से थोड़ा सा कम है, तो एक यहाँ पे लिख देंगे, और 7 के नीचे यहाँ पर हम जो है 6 जो है यहाँ पे लिख देंगे। अब माइनस करेंगे तो 7 में से 6 घटाएंगे तो आपका 1 आ गया। अब 1 आ गया, हमको जब तक पूरी 0 0 नहीं हो जाए तब तक हम इसको ऐसे ही प्रक्रिया करते रहेंगे। तो 1 आ गया तो 1 को हम ऐसे घेरेंगे, और जिस संख्या से इसके पहले कटाया है ना उसको यहाँ पर लिखेंगे, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, और फिर 1 से भाग करेंगे 6 में। तो 1 के पहाड़े कितने बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। तो 1 के पहाड़ा अगर आप 6 बार पढ़ेगा ना तो 1 छक्के होता है 6, यानी 6 बार में जो है ना आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब देखिए माइनस करेंगे ना तो अब आपका 0 हो गया। तो जहाँ पर 0 हो गया यानी जहाँ पर पूरी ये समाप्त हो जाएगा वहाँ पर आपको छोड़ देना है। यानी यहाँ पर आपका जो भी महत्तम का ये सवाल है सॉल्व हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि आपका आंसर क्या होगा। तो आंसर में बहुत लोग यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। करना क्या है, देखिए जिस संख्या से हमने लास्ट में कटाया है ना, यानी इसी संख्या से ना हमने इसमें 6 में भाग दिया है, तो यही जिस संख्या से कटाया है वही हमारा आंसर होगा, ना कि ये होगा। आपको ये वाला जो 1 है ना, तो आपका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, और यही इसका सही उत्तर है। यानी HCF यानी महत्तम समापवर्तक का मान हमारा क्या होगा, 1 होगा यहाँ पे।
अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें करना क्या है, आपको 30 तथा 37 का क्या निकालना है, महत्तम निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 30 से भाग करेंगे 37 में। तो 30 से भाग करेंगे 37 में, तो 30 के पहाड़े कितना बार पढ़ेंगे 37 आएगा। तो 30 के पहाड़ा में 37 जो है नहीं आता है। 30 के पहाड़ा में 30 आएगा एक बार में, और 30 के पहाड़ा में 2 बार में 60 आता है, यानी 30 दूनी के 60। तो 60 तो 37 से ज़्यादा हो जाएगा, और हमको क्या करना है, इस 37 के बराबर या 37 से कम लाना है 30 के पहाड़ा में। तो 37 से कम कब आएगा, 30 से कम 30 एक बार में आएगा, यानी 30 एकम 30, तो एक हम यहाँ पे लिखेंगे और 37 के नीचे जो है ना हम यहाँ पर 30 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। तो 7 में से 0 घटाएंगे ना तो आपका 7 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे, और जिस संख्या से हमने पहले कटाया है उसको हम यहाँ पर ले आकर लिख देंगे। अब देखिए इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए फिर 7 से भाग करेंगे 30 में। तो 7 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 30 आ जाए, या 30 से थोड़ा सा कम, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 7 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 तिरिका 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो 35 तो 30 से ज़्यादा हो गया ना, तो 7 चौके 28, यानी 4 बार में 28 आ रहा है, जो कि 30 से थोड़ा सा कम है। तो 30 से थोड़ा सा कम ही हमको लाना है। तो 7 चौके 28, यानी 4 बार में कितना आ रहा है, आपका 28 आ रहा है। तो 30 के नीचे आपको 28 लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 0 में से 8 नहीं घटेगा, तो इसमें से एक हार से लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर हार सिन दे दिए तो 2 बचेगा ना, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको और आगे बढ़ा लेंगे और इसको ऐसे घर देंगे, और ये वाला जिस संख्या से हमने इसके पहले कटाया है ना, इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 से भाग करेंगे 7 में। तो देखिए 2 के पहाड़े में 7 तो नहीं होता है, लेकिन 7 से थोड़ा सा कम 6 जो है 3 बार में आता है 2 के पहाड़ा में। तो 7 के नीचे यहाँ पर 6 लिखना है, और 7 में से 6 घटाएंगे ना तो आपका 1 हो जाएगा। 1 हो गया, और फिर इसको घेरेंगे। इसको घेरेंगे और यहाँ पर जो 2 से हमने कटाया है, इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 1 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 1 दूना के क्या होगा 2, तो 2 के नीचे 2 लिखकर घटा देना है, और यहाँ पर आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आपका HCF का मान क्या हो जाएगा, तो HCF बराबर आपका ये वाला जिस संख्या से हमने अंत में कटाया है वही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप महत्तम समापवर्तक निकालना सीख गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट पर कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपकी जो तैयारी है ना हमेशा चलती रहेगी।